नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 22 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डेली जो करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है ये UPSC, UPPCS और अन्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो है लाभकारी होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ में CUT, UGC नेट और जितने भी और वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये आपका होता है। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो UPPCS के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, यानी कि अगर आपको उत्तर लेखन करना है, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आप देखते हैं कि ऐसी करंट अफेयर्स कौन सी हमारी पहली इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारी है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इसमें जो है अभी हाल ही में भारत की रैंकिंग कितनी आई है? 126 रैंक पर भारत है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपसे करंट अफेयर्स पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, अगर प्रथम स्थान पर पूछा जाए कि कौन सा देश है विश्व खुशहाली सूचकांक में, तो फिनलैंड जो है आपका विश्व खुशहाली दिवस में नंबर फर्स्ट पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुश जो है फिनलैंड है। लगातार 7वीं बार जो है ये प्रथम स्थान पर आ रहा है। इस रिपोर्ट को जारी करता कौन है, यानी कि वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक को कौन जारी करता है? तो इस जो है इसको आप जरा ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान रिपोर्ट जो है इसको जारी करता है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं इस सूचकांक में? तो सबसे पहले फिनलैंड है, फिर दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात की जाए तो 108 रैंक इसकी आई है, यानी कि भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान बहुत खुशहाल है। और इसी बात पर जो है भारत ने आपत्ति दर्ज की है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और सभी लोगों को पता होगा कि इस समय पाकिस्तान की स्थिति क्या है, तो भारत से जो है किस आधार पर जो है पाकिस्तान खुश हो गया। ओके, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी अभी हाल ही में किस मिनी रत्न कंपनी को जो है मतलब किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो विद्युत विभाग की ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रिड इंडिया, इसको अभी हाल ही में श्रेणी फर्स्ट में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार कब मनाया गया था? 1993 में मनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य इसका क्या रहता है? जल संरक्षण, यानी कि वाटर कंजर्वेशन। आपको पता होगा कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है पृथ्वी पर, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है आपका वो डाउन होता चला जा रहा है, और बहुत सारा पॉल्यूशन की वजह से जो है पानी की किल्लतें बहुत होती हैं। और कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा किसके लिए होगा? वो होगा आपका जो है जल के लिए। तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की एक एक बूंद जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बचा के रखिए, वाटर को कंजर्व करिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फोकस की अगर हम लोग बात करें इस बार, तो फोकस इसका क्या है इस दिवस का? SDG 6, जिसका लक्ष्य क्या है? सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धि 2030 तक, ये इसका जो है दरअसल क्या है आपका लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा। थीम की अगर हम लोग बात करें, थीम 2024 क्या है इसके लिए? तो थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शांति के लिए जल का लाभ उठाना, ये इस बार की जो है क्या है आपकी थीम है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, थीम आपसे अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग, अभी हाल ही में चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है मानव तस्करी को रोकने के लिए दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि RPF, जिसको हम रेलवे पुलिस फोर्स बोलते हैं, उसके साथ में समझौता ज्ञापन यानी कि AMU पर हस्ताक्षर किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है चर्चा में है। और आपके लिए आज का प्रश्न भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है आपकी परीक्षा के लिए पॉलिटी वाले प्रश्न में जो है पॉलिटी वाले विषय में आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रूस में भारत का राजदूत, अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में रूस में भारत का जो राजदूत है वो श्री विनय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। विनय कुमार जी 1992 यानी कि 1992 बैच के IFS अधिकारी, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के जो है ऑफिसर रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग इसको कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो मैंने आपको सूचना दी आंसर राइटिंग के लिए, वो आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको आर ओ या जो आपका एरी एग्जाम होने वाला है उसके लिए अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, उसके लिए भी हम लोग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। मेंटरशिप के प्रोग्राम के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। टारगेट बिहाफ पर आप लोग मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ओके, फिर तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।